अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम द ऑयस्टर एंड द पैरल का 3rd पेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्ले, आई डोंट नो। क्ले कहता है कि मैं नहीं जानता। ही वेंट ऑफ द डे आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट। ये एक्चुअली होता ये है कि हमने दूसरे पेज में पढ़ा था कि क्ले हैरी को बताता है कि उसके जो अब्बू थे वो घर छोड़ के चले गए हैं। उसी स्टोरी को आगे वो कैरी ऑन कर रहे हैं। क्ले अब उसे बता रहा है, क्ले उसे बता रहा है, क्ले आई डोंट नो। क्ले कहता है कि मुझे नहीं पता। ही वेंट ऑफ, वो चले गए, द डे आफ्टर, उस दिन के बाद, आई गॉट माई लास्ट हेयर कट। क्ले अब हैरी से कह रहा है कि जिस दिन मैंने अपने आखिरी बार बाल कटवाए थे उस दिन के बाद वो चले गए थे, अबाउट अ मंथ अगो। क्ले अब हैरी को बता रहा है कि 1 माह पहले जब मैंने आपसे अपने बाल कटवाए थे, अपनी हिजामत बनवाई थी, तो उस दिन के बाद से वो चले गए हैं, वेंट ऑफ। हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ। हैरी उससे पूछता है कि आपका क्या मतलब है कि वो चले गए हैं। ही जस्ट पिक्ड अप, उन्होंने बस अपना सामान उठाया, एंड वेंट ऑफ, और चले गए। हैरी, डिड ही से व्हेन ही वॉज कमिंग बैक, क्या उन्होंने बताया था वो कब वापस आएंगे। क्ले, नो। ऑल ही सैड, नहीं। ऑल ही सैड वाज, उन्होंने सिर्फ ये कहा, उन्होंने बस इतना कहा, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। ही रोट इट, उन्होंने इसे लिखा, ऑन द किचन वॉल, उन्होंने इनफ इज़ इनफ किचन की दीवार पर लिखा। हैरी, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हैरी अब उससे पूछना चाहता है एक्चुअली कि बहुत हो गया ये क्यों लिखा गया था। क्ले, या वी ऑल थॉट ही वुड बी बैक इन अ डे और टू। क्ले कहता है जी, हम सब ने ये ख्याल किया था, हम सब ने ये सोचा था कि वो 1 दिन में या 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बट नाउ, लेकिन अब, वी नाउ, हम जान गए हैं, वी हैव गॉट टू फाइंड हिम, कि हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उन्हें वापस लेके आना पड़ेगा। क्ले बताता है हैरी को कि जब वो इनफ इज़ इनफ किचन की दीवार पर लिख के वो चले गए थे तो हमें लगा था कि शायद वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब यूँ लगता है, अब हमें, वो कहता है कि हमें पता चल गया है कि हमें खुद ही उन्हें ढूंढ के घर वापस लाना पड़ेगा। हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट। हैरी उससे पूछता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट, आप किस तरह से ये करने का सोच रहे हैं, यानी किस तरह से आप ये उन्हें वापस घर लाने का सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। क्ले, वेल वी पुट एन एड इन द ओके बाय द सी गुल, ये पेपर का नेम है, गुल। हैरी कहता है हमने ओके बाय द सी के पेपर गुल में एक इश्तिहार दिया है, दैट कम्स आउट एवरी सैटरडे। दैट यहाँ पे अपने एंटीसीडेंट के बारे में बात करेगा कि जो हर हफ्ते छपता है। दैट कम्स आउट एवरी सैटरडे, जो हर हफ्ते छपता है, मतलब ये कि गुल अखबार की वो बात कर रहा है कि वो जो हर हफ्ते छपता है, हमने उस अखबार में एक ऐड दिया है, इश्तिहार दिया है। हैरी ओपनिंग द पेपर, हैरी क्या करता है, उस पेपर को खोलता है। पेपर को खोलते हुए, दिस पेपर, क्या ये पेपर है, बट योर फादर इज़ नॉट इन टाउन, लेकिन आपके वालिद कस्बे में नहीं हैं। हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर, किस तरह से वो इस पेपर में इश्तिहार को देख पाएंगे। ठीक है, हैरी उससे दरियाफ्त करना ये चाह रहा है कि आपने जो ऐड दिया है वो आपने दिया है जी गुल ओके बाय द सी में, लेकिन ये जो पेपर है ये तो सिर्फ ओके सिटी में ही छपता है, पब्लिश होता है, और आपके जो वालिद हैं वो तो ओके बाय द सी में हैं नहीं, तो वो किस तरह से ये ऐड देख पाएंगे। क्ले कहता है ही माइट सी इट, हो सकता है वो देख लें। पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए माइट उसने यूज़ किया है, हो सकता है वो देख लें। एनी हो, ताहम, वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू,
कहता है कि अगर वो ना भी देख पाएँ तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और कोई चारा नहीं था। वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, हम नहीं जानते कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। वी आर लिविंग ऑफ द मनी, लिविंग ऑफ मीन्स गुजारा कर रहे हैं, द मनी यानी किसी ख़ास रकम की बात कर रहा है। वी आर लिविंग ऑफ द मनी, हम उस रकम पर गुजारा कर रहे हैं। वी सेव्ड फ्राम द समर वर्कड, वी सेव्ड फ्राम द समर वी वर्कड, कि गर्मियों में जो हमने काम करके रकम बचाई थी हम उसी रकम पे गुजारा कर रहे हैं। बट देयर आर्ट मच लेफ्ट, लेकिन उसमें भी अब कुछ ज़्यादा बच नहीं गई। हैरी द समर यू वर्क, हैरी उससे पूछता है कि गर्मियों में आपने काम किया था, यानी सवालिया अंदाज़ है उसका ये फ़िक्रा पूछने का। द समर यू वर्कड, गर्मियों में आपने काम किया था। क्ले कहता है या जी, समर बिफोर लास्ट, यानी आखिरी गर्मियों से जो पहली गर्मियाँ थीं। जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, जब हम यहाँ मुंतकिल हो गए थे, यहाँ हम आ गए थे। वी पिक्ड कॉटन इन कैरन कंट्री, हमने कैरन कंट्री में कपास चुनी थी। माई फादर माई मदर एंड मी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी और मैं। हैरी इंडिकेटिंग द पेपर, हैरी जो है वो पेपर की जानब इशारा करते हुए कहता है व्हाट डू यू से इन योर एड, आपने अपने इश्तिहार में क्या कहा है। क्ले लुकिंग एट इट, क्ले उसे देखते हुए, इट आया है तो मतलब पेपर की जानब वो इशारा कर रहा है। क्ले पेपर को देखते हुए वेल आई से, कहता है जी मैंने कहा क्लार्क लैरबी कम होम, क्लार्क लैरबी घर आ जाएं। योर फिशिंग टैकल इज़ इन द क्लोसेट सेव एंड साउंड, आपका माहीगीरी वाला सामान, फ़िशिंग टैकल मीन्स ऐसे टूल्स जिनके ज़रिए से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। योर फिशिंग टैकल इज़ इन द क्लोसेट सेफ एंड साउंड, आपका मछलियाँ पकड़ने वाला सामान आपके कमरे में बिल्कुल महफूज है, सेफ़ एंड साउंड महफूज है। क्लोसेट रूम, आपका मछलियाँ पकड़ने का सामान आपके कमरे में बिल्कुल महफूज है। द फिशिंग इज़ गुड, प्लेंटी ऑफ कैबजन पर्च एंड बास, वो कहता है कि मछली बहुत ज़्यादा तादाद में है। कैबजन पर्च एंड बास ये मछली की टाइप्स हैं, वैरायटी है कि कैबजन पर्च और बास बहुत ज़्यादा तादाद में या वाफर मकदार में मौजूद है। लेट बाईगान्स बी बाईगान्स, गुज़री बातों को जाने दो, जो हुआ सो हुआ, यानी गुज़री बातों को जाने दो। वी मिस यू, हम आपको बहुत याद करते हैं। मामा, क्ले, रुखसाना, रफ्स, क्लारा, ये उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। उसने सबको मेंशन किया है कि अम्मी, क्ले, रुखसाना, रफ्स और क्लारा आपको बहुत याद करते हैं। हैरी दैट इज़ अ गुड एड, हैरी कहता है कि ये एक बहुत अच्छा इश्तिहार दिया है आपने। क्ले डू यू थिंक इफ़ माई फादर रीड्स इट ही विल कम होम, क्ले अब सारी स्टोरी बताने के बाद हैरी से पूछता है कि आप क्या समझते हैं कि मेरे वालिद जब ये पढ़ेंगे तो क्या वो वापस आ जाएंगे। हैरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्ले आई होप सो, वो कहता है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे उम्मीद है क्ले कि वो वापस आ जाएंगे। क्ले कहता है या थैंक्स अलॉट फॉर द हेयर कट मिस्टर वैन डोजन, मिस्टर वैन डोजन हिजामत बनाने का आपका बहुत शुक्रिया। क्ले गोज़ आउट, क्ले चला जाता है। हैरी टेक्स ऑफ द डर्बी, हैरी जो है वो अपनी डर्बी हैट को सर से उतारता है। लादर्स हिज फेस, अपने चेहरे पर क्रीम लगाता है। एंड बिगिनस टू शेव, और शेव करना हिजामत करना शुरू करता है। विद अ स्ट्रेट एज रेज़र, एक तेज़ नोकीले उस्तरे के साथ। अ प्रिटी गर्ल कम्स इनटू द शॉप, एक बहुत खूबसूरत लड़की दुकान में दाखिल होती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पार्सल, एक रंगीन या एक यूँ कह लें एक रंगदार छतरी को बंद करते हुए। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, उसके सुनहरी लंबे बाल हैं।
हैरी, मिस अमेरिका आई प्रिज्यूम, मिस हैरी कहता है कि मुझे लगता है आप मिस अमेरिका हैं। मिस अमेरिका उसने उसको इसलिए कहा कि वो लड़की जो थी वो उसको बहुत खूबसूरत लगी और उसने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो भी कुछ इस तरह की थी कि जिस तरह से ब्यूटी कंपटीशन में गर्ल्स जो कैंडिडेट्स होती हैं वो पहनती हैं। तो उसने उसकी खूबसूरती और उसकी ड्रेसिंग को देख के ये एक ख़्याल किया, सपोज़ किया कि ये लड़की जो है वो मिस अमेरिका है। तो वो उसको कहता है कि मेरा ख़्याल है कि आप मिस अमेरिका हैं। द गर्ल, मिस मैकिचन, गर्ल के अपना तारुफ कराती है कि मेरा नाम मिस मैकिचन है। हैरी वैन डोज़न, हैरी अपना नहीं बताता है कि मैं हैरी वैन डोज़न हूँ। द गर्ल, हाउ डू यू डू, गर्ल उससे पूछती है कि आपका क्या हाल है। इस यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया, इससे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स दिए गए हैं वो आपने याद करने हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स दिए गए हैं वो आपने सारे याद करने हैं, और साथ ही यहाँ तक इस पेज में से जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।